Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 6 Major Landforms of the Earth NCERT class 6 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। The surface of the earth is not uniform. It has mountains, plateaus and plain called major landforms। मतलब जो सरफेस है अर्थ का वो यूनिफॉर्म नहीं है। It has mountains, plateaus and plains। और उन्हीं को क्या कहते हैं, जो mountains, plateaus and plains हैं, उन्हीं को called major landforms। These landforms are shaped by internal and external forces। ये जो landforms है ना, ये shaped होते हैं by internal और external forces पर। internal forces क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। earthquake, volcanoes। और external forces क्या होते हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर। मतलब कह सकते हो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जो एक्सटर्नल है वो बाहर है भाई, विंड, वाटर, ग्लेशियर, और जो इंटरनल फोर्सेस है वो क्या है, अर्थक्वेक, जो अंदर है वोल्केनोस। नाउ माउंटेन्स, एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड हायर देन सराउंडिंग्स। जो एलिवेटेड एरियाज होते हैं लैंड के और हायर, वो हर सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग्स होता है ना जो कि प्लेन्स होते हैं, उससे एलिवेटेड एरिया जो मतलब थोड़ा हायर पे है ना, जो कि नॉर्मल नहीं है, हायर है, तो वो है नैरो एट द टॉप, ब्रॉड एट द बेस। जो कि नैरो है टॉप पर और ब्रॉड है बेस पर, है ना, उठा हुआ जो एरिया हो कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, जो कि हायर है सराउंडिंग से ऊंचा है। यूजफुल फॉर रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, टूरिज्म, है ना। क्या है कि जो कि यूजफुल होते हैं किसके लिए, रिवर्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए, मिनरल्स के लिए और टूरिज्म के लिए भी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फोल्ड माउंटेन्स, फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन, फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। एग्जाम्पल, जो हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंड्स, ये क्या होते हैं, कंप्रेशन से जो फॉर्म्ड होते हैं और फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट से, उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, है ना, जो कि फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट और कंप्रेशन से बनते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको पता चल गया कि हिमालयाज, एल्प्स और रॉकीज। नाउ सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन्स, फॉर्म्ड व्हेन लैंड बिटवीन टू फॉल्स, मतलब क्रैक, राइज और सिंक। वो तब बनते हैं जब जो लैंड होता है ना बिटवीन टू फॉल्स, क्रैक हो जाता है, राइज और सिंक होता है। एग्जाम्पल, विंध्यास एंड सतपुरा, जो कि इंडिया में है, और ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में। नाउ नेक्स्ट, वोल्केनिक माउंटेन्स, फाउंड। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ लावा। वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ लावा से। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और माउंट फुजियापा जापान में है ना, जो कि वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, जो कि एक्युमुलेशन ऑफ लावा से फॉर्म्ड होते हैं। ये दो एग्जांपल उसके हो गए। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। अब इंपॉर्टेंस क्या है माउंटेन का, सोर्स ऑफ रिवर्स, सोर्स है रिवर्स का। रिच इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि रिच होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में। मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज मतलब इंपॉर्टेंस देख रहे हो इनकी, सोर्सेज ऑफ रिवर है, ये बात भी सच है। रिच है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए तो बहुत ही है, जरूरी है। मिनरल रिसोर्सेज, टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्काई एंड माउंटेनियरिंग, है ना। प्लेट्यूज की बात करते हैं अब। प्लेट्यू, फ्लैट एलिवेटेड लैंड, जो कि टेबल लाइक सरफेस होता है। हायर देन प्लेन्स, जो कि प्लेन से हायर होता है बट फ्लैट होता है ऑन टॉप, फ्लैट होगा टॉप पर, है ना, टेबल लाइक सरफेस होगा और हायर होगा प्लेन से। एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। तिब्बत प्लेट्यू, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। इंपॉर्टेंस क्या है प्लेट्यू क्यों, प्लेट्यू भी रिच इन मिनरल्स। कौन से मिनरल्स, कोल, आयरन, गोल्ड, डायमंड। रिवर कट डीप वैली, जो रिवर्स हैं वो कट करती हैं डीप वैली को। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। फर्टाइल सॉइल इन वोल्केनिक प्लेट्यूज,
फर्टाइल सॉइल होती है वोल्केनिक प्लेट्यू में, जैसे ब्लैक सॉइल जो है मतलब वो बहुत फर्टाइल है क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है वोल्केनिक प्लेट्यूज में। ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एनिमल। नाउ फोर्थ, प्लेन्स, फ्लैट एंड लो लाइंग एरियाज। प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट एंड लो लाइंग एरियाज फॉर्म्ड बाय रिवर्स डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स, है ना, डिपॉजिटिंग जो हो जाता है ना, डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। फ्लैट और लो लाइंग एरियाज होते हैं। प्लेन्स तो फ्लैट है और लो लाइंग मतलब बहुत हायर पे नहीं रहते हैं, लो लाइंग एरियाज है नीचे। फॉर्म्ड बाय, जो कि रिवर डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स होते हैं ना उससे फॉर्म्ड होता है। जैसे एग्जांपल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो कि इंडिया में है, और मिसिसिपी प्लेन्स जो कि यूएसए में है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन। फर्टाइल सॉइल है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, मतलब कह सकते हो कि कोई भी क्रॉप आप ग्रो करोगे तो वो अच्छा होगा। फ्लैट सरफेस, इजी टू बिल्ड रोड्स। फ्लैट सरफेस होते हैं तो वो क्यों इजी, मतलब फ्लैट सरफेस क्यों, क्या खास बात है फ्लैट सरफेस की? इजी टू बिल्ड रोड्स, रोड्स बिल्ड करना इजी होता है। रेलवेज, इंडस्ट्रीज, मतलब कंस्ट्रक्शंस जो है वो इजी होता है फ्लैट्स पर, प्लेन्स पर। डेंस पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन, और कह सकते हो कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है प्लेन्स में, डेंस होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्लेन्स है वहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा अवेलेबल है। यू कैन अर्न एंड लिव देयर, चीज़ें भी आसानी से मिल जा रही हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है प्लेन्स की। फर्टिलिटी भी होता है तो लोग अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए सही है। नाउ नेक्स्ट, लैंड फॉर्म एंड पीपल। Humans use landform for living, farming, mining, tourism and industry। यही बात हो रही थी। ह्यूमंस जो है वो यूज करते हैं लैंडफॉर्म्स को अपने रहने के लिए, फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए, टूरिज्म के लिए एंड इंडस्ट्रीज के लिए। बट केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज, अच्छा कुछ केयरलेस एक्टिविटीज भी होती हैं ह्यूमन की, वो जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस। क्या कॉज करता है? जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, माइनिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या कॉज करेगा? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होता है, सॉइल इरोजन होता है और लैंडस्लाइड्स होती हैं। वी मस्ट कंजर्व लैंडफॉर्म फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जाहिर सी बात है हमें क्या करना है? कंजर्व करना है लैंडफॉर्म को फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब हम उसे खराब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो क्या कॉज कर रही? पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं करना है, कंजर्व करना है लैंडफॉर्म को फॉर फ्यूचर जनरेशन। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।